हाँ तो भाइयों, होना है 12th में अच्छे नंबरों से पास, तो आ जाइए एनएसए के पास। यही एकमात्र जगह है जहां आप लोगों को 90 अबव स्कोर करने का मौका मिलता है। अब वो कैसे मिलता है? पढ़ाई करने से। पढ़ाई नहीं करना है तुम लोगों को, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ ये वीडियो देखकर इसके पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उसके ऊपर खुद के सेंटेंस बना के लिखना है। दैट्स इट। क्योंकि यहां हम लोग क्या लेते हैं, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं जो कि पेपर में उतरने वाले। ये मैं बार बार बोलता हूं, बार बार डंके की चोट पे बोलता हूं कि भैया ये वही टॉपिक्स है जो पेपर में आने वाले हैं 100%। ये क्यों बोलता हूं, इसके पीछे भी कारण है कि हम लोग इतने एक्सपीरियंस पर्सन है, 17 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमें उतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि भैया पेपर में क्या पूछेगा और क्या नहीं। इस बार के पेपर में ये पूछा है तो अगले बार के पेपर में क्या पूछेगा ये हम लोग गेसिंग तो कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया हूं कि कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स है, उनके जितने भी लेसन है बड़े लिमिटेड है, तो घुमा फिरा के क्या पूछेगा, तो वही टॉपिक पूछेगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं। तो उसी में से मैं वाले ही टॉपिक लेता हूं जो हर साल आने वाले थे और हर साल आने वाले रहेंगे। तो इसीलिए ये जो टॉपिक्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, क्वेश्चंस में फेरबदल हो सकती है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। जैसे कि एग्जांपल, आपने क्या खाना खाया, ये हो गया सादा सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या खाना खाया आपने, खाना खाया है क्या आपने। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन उनके आंसर सेम आएगा, है ना। तो इसीलिए अगर होना है अच्छा नंबर से पास, तो आ जाइए नीलेश सर एकेडमी के पास। तो नीलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है आप लोग, तो ये याद रखिए कि आपके पास एक मौका है, एक ऑप्शन है कि आप हमें एक टॉपिक बताइए, वो टॉपिक पर हम लोग आपको वीडियो बनाकर देंगे ताकि आप लोगों की पढ़ाई में थोड़ा सा हमारी तरफ से योगदान हो सके। ये ऑप्शन और कोई वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, हम ये चीज करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये भी कोई कमेंट के द्वारा ही मुझे मिला है। एक कोई कहाँ के है अब ये तो नहीं पता, लेकिन जब व्हाट्सएप में मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा था कि सर सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है, तो इसके ऊपर सर मुझे एक वीडियो बना के दीजिए। तो पर्सनली उनके रिक्वेस्ट पे मैंने आज वाला ही वीडियो लेकर आया हूँ, और उनके साथ साथ आप लोगों का भी भला हो जाएगा ये चीज़ में। तो ये ऑन डिमांड वाला वीडियो है। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने तरफ से एक टॉपिक बताया मुझे, व्हाट्सएप पे मेरे साथ उन्होंने शेयर किया कि सर प्लीज़ अगर आपके पास मौका मिले तो। और ये बात को हार्डली 3 या 4 दिन हुए और मैंने इतने जल्दी रिप्लाई कर दिया उन लोगों को, और आज मैं वो वीडियो लेकर आया हूँ। शायद ये बात है पिछले शनिवार की, शनिवार को व्हाट्सएप पे बात हुई मेरी और आज मैंने ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल क्या होता है। पहली बात तो बोरोड कैपिटल क्या होता है, पहली बात तो कैपिटल क्या होता है। कैपिटल यानी लागत। कंपनी को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए जो पैसा लगता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। बोरोड यानी उधार लेना, बोरोड यानी उधार लेना। अब उधार लेने के अलग अलग तरीके कौन से हैं ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और किसको मिलता है, बोरोड कैपिटल किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है, इसके ऊपर हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। नहीं तो हमने बोरोड कैपिटल पहले भी देखा था, लेकिन किसको मिलता है, उसके लिए क्या क्या चीजें लगेगी, क्या क्या लीगल प्रोसेस है, ये चीज पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बोरोड कैपिटल के सोर्स क्या है, वो किन किन लोगों को मिलता है। तो पहली बात तो बोरोड कैपिटल का जहां नाम आ गया, तो यानी कि ये समझिए कि कैपिटल किसको लगेगा, कोई कंपनी को लगेगा, है ना। अब कंपनियां होती है 2 टाइप की, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती है पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड यानी कि उसके प्रोप्राइटरशिप, उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं 2 या 3 ऐसे होते हैं जो कि लिमिटेड होती है। और पब्लिक लिमिटेड बोले तो पब्लिक के लिए खुली होती है कि पब्लिक आके उसमें निवेश कर सकते हैं, वो भी लीगली गवर्नमेंट अप्रूव्ड के साथ। ये 2 तरीके के चीज होते हैं। अब इनके जो बोरोड कैपिटल के जो सोर्सेस है, इनके होते तो सेम है, लेकिन उनकी जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। उसी के ऊपर हमको आज चर्चा करना है कि पब्लिक लिमिटेड को क्या लगता है, प्राइवेट लिमिटेड को क्या लगता है,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो लोग कब एलिजिबल होते हैं कि वो बोरोड कैपिटल कर सके। तो इसके लिए हम लोगों को ये इतना पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्यों, क्या, कैसे, क्यों। तो देखते हैं, टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बोरो फंड फ्रॉम द अवेलेबल सोर्सेज। सप्लीमेंट यानी क्या? देखो हम लोग टॉपअप का नाम सुने ना, टॉपअप मारते हम लोग, है ना। तो सप्लीमेंट यानी कि हम लोग तो खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में लग नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट लेते हैं। फूड सप्लीमेंट लेते हैं यानी कि खाने से ही रिलेटेड कोई चीज़ें लेंगे, उससे हमारे शरीर में लगेगा। जैसे प्रोटीन का पाउडर लेते हैं जिम वाले लोग, है ना, तो प्रोटीन लेते हैं या तो कुछ और लेते हैं, स्टेरॉइड वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है जो लेते हैं फूड सप्लीमेंट के नाम पर। अब कैपिटल जो है सेम वही चीज़ है कि भैया मैंने अपने पास के तो कैपिटल लगा दिया लेकिन मुझे और ज़रूरत है, तो अब मुझे सप्लीमेंट की ज़रूरत है ना। अब ये सप्लीमेंट में क्या ज़रूरत है, मुझे बोरोड कैपिटल की ज़रूरत है। तो जब भी कंपनी को ऐसा लगता है कि भैया मेरा कैपिटल कम हो रहा है, मेरे कैपिटल में थोड़ा बहुत गुंजाइश है कि मैं किसी और से ले सकूं, तो वो लोग फंड रेज कर सकते हैं। फंड रेज यानी कि आह्वान कर सकते हैं कि आइए हमारे साथ निवेश कीजिए, हमें उधारी दीजिए, ताकि हम लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके और हमारे साथ साथ आपका भी फायदा हो सके। उसके बाद आते हैं हम लोग, अ कंपनी कैन राइज बोरोड कैपिटल इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी कंपनी अपना फंड रेजिंग के लिए आह्वान करने के लिए तभी एलिजिबल होती है जब वो ऑथोराइज होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कंपनी के जो एसोसिएशन, देखिए हर एक चीज़ों का एसोसिएशन होता है ना। आप जो बाल काटने जाते हो ना, कटिंग के हेयर सलून, उनका भी एसोसिएशन होता है। वो लोगों ने मालूम है एक फिक्स प्राइस करके रखा है। जैसे अपने नागपुर में कटिंग का कितना चल रहा है, 150 या 200 ऐसा कुछ है ना, और शेविंग का 50 रुपये ऐसा कुछ है ना। तो इस तरीके से, और हर एक जगह सेम है ना, हर एक जगह सेम। और जो हिस्सा नहीं है एसोसिएशन का वो कुछ भी रखता है अपने प्राइस, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम देखना कि आप लोगों को उसी तरीके के मिलेंगे। तो ये होता है एसोसिएशन। तो क्या होना चाहिए कि एक कंपनी जब भी फंड रेज करती है तो उसके लिए उसे एसोसिएशन का हिस्सा होना जरूरी है, और वो ऑथोराइज हिस्सा हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो एसोसिएशन ने जो गाइडलाइन बना के रखा है वो गाइडलाइन से अगर ऑथोराइज्ड है वो कंपनी, तो ही वो फंड रेजिंग के लिए आह्वान कर सकती है। ये हो गया पहला पॉइंट। समझ में आया कि भैया अगर मैं कंपनी हूं, मुझे अगर फंड की जरूरत है तो मैं तब तक नहीं ले सकता जब तक कि मैं ऑथोराइज पर्सन नहीं हूं वो एसोसिएशन का। अगर एसोसिएशन का मैं अगर पर्सन नहीं हूं तो मैं कैसा, मैं ले सकता हूं, कैपिटल ले सकता हूं, कहीं से पर्सनल लोन ले लूंगा, लेकिन भैया वो महंगा जाएगा ना। बिजनेस लोन अलग होता है ना, बिजनेस लोन ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रमाण में मिलता है, पर्सनल लोन कम इसमें मिलता है, होम लोन कम इसमें मिलता है। लेकिन बिजनेस लोन बहुत ही कम सिक्योरिटी के साथ तभी मिलेगा जब तुम एक ऑथोराइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेंबर होंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद में अब प्राइवेट कंपनी, अब देखा मैंने यहाँ बताया था एक प्राइवेट और एक पब्लिक होती है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या जरूरी है, अ प्राइवेट कंपनी एक्सरसाइज दिस पावर इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनियां ये चीज हमेशा कर सकती है, वो भी तुरंत, अगर उनके पास इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है एसोसिएशन के तरफ से, तो नहीं तो नहीं कर सकती। बार बार कर सकती है। कब कर सकती है, इनके पास कौन सा सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये भारी भारी शब्द बोल रहा हूँ, इसमें होता क्या, देखिए प्राइवेट कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिससे पता चलता है कि भैया तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है। जैसे कि मान के चलो एक शॉप डालना है तुमको, तो शॉप डालने के लिए कौन सा लाइसेंस की जरूरत होती है, शॉप एक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस, ये लगता है। और एक चीज बोलते हैं गुमास्ता, है ना, गुमास्ता। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं तो जिससे पता लगता है कि भैया तुम्हारी एक शॉप है। अगर खाने पीने की अगर शॉप अगर खोल रहे हो तो उसके लिए क्या होना, फेसाई का लाइसेंस होना, फेसाई फूड से रिलेटेड है ना, ड्रग से रिलेटेड है तो फेसाई लाइसेंस होना। तो ये सब चीज़ें अगर है तुम्हारे पास तो तुम एक एलिजिबल पर्सन हो कि तुम अपनी शॉप खोल सकते हो। वैसे ही प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जो है, इनको भी
अपनी कंपनी चलाने के लिए इस तरीके के कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे उनको प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक सर्टिफिकेट होना है। उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन होना है। इनकॉर्पोरेशन अगर सर्टिफिकेशन है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का हिस्सा बन जाएंगे, और अगर हिस्सा बन जाएंगे तो उनके लिए रास्ते एकदम आसान हो जाएंगे फंड रेज करने के लिए। समझ में आया कि प्राइवेट कंपनी तभी ये कर सकती है जब उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो। अब पब्लिक लिमिटेड के साथ देखते हैं हम लोग क्या होता है। प्राइवेट के साथ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है तो वो तुरंत के तुरंत अप्लाई कर सकती है फंड रेज के लिए कि भैया आइए और हमारे पास फंड जमा कीजिए, हम आपको इतना रुपए देंगे, है ना। बहुत सारे ऑफर्स देती है, वो भी अलग अलग रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का मैंने चार्ट बना के रखा हूँ, किस तरीके से होता है वो बाद में अपन देखेंगे, और हाँ वो बाद में देखेंगे और उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। हाउएवर अ पब्लिक कंपनी एक्सरसाइज दिस पावर ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये पब्लिक लिमिटेड के लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, उनको होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेशन की जरूरत पब्लिक लिमिटेड को, यानी कि एक इस तरीके का सर्टिफिकेट जहां हम आश्वासन दे सके कि भैया हम आपको बढ़ाकर ही पैसा देंगे, हमारे साथ साथ आप भी प्रगति करेंगे। तो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड के पास। तो पब्लिक लिमिटेड फंड रेज तभी कर सकती है जब उनके पास सर्टिफिकेट काय का हो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का अगर सर्टिफिकेशन है उनके पास तो ये एक्सरसाइज वो डेली कर सकती है। ये जो हम लोग बोलते हैं नहीं क्या, शेयर मार्केट में लॉन्च करना, आईपीओ लॉन्च करना, है ना। तो ये कैसा है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आते हैं कि भैया हाँ अब तुम एलिजिबल हो, कुछ क्राइटेरिया होती है कि भैया हाँ अब तुम शेयर मार्केट में लॉन्च कर सकते हो अपने आप को। एक गाइडलाइन होती है, एक रूल होते हैं, वो रूल के हिसाब से वो कमेंसमेंट होता है, और वो कमेंसमेंट के बाद वो फंड रेजिंग के लिए रेडी होती है। कौन सी, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, और वो फंड रेज करते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड के लिए उन्हें तब तक वेट करना होता है जब तक कि उनको कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। जब उनको ये सब चीजें मिलेगी तभी जाके वो फंड रेजिंग के लिए आह्वान कर सकते हैं। उसके बाद में द बोरोड कैपिटल इज रेज्ड टू फुलफिल शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी एट लेटर स्टेज ऑफ कंपनी बिजनेस। अब अलग अलग तरीके के सोर्स अलग अलग तरीके के ऑफर देते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बोले तो हो सकता है 1 दिन का लोन हो सकता है 7 दिन का लोन हो सकता है 1 महीने का हो सकता है 1 साल का हो, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म। मिड टर्म हो सकता है 4-5 साल का हो सकता है 4-5 महीने का हो। अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, हर एक जहां जो भी सोर्सेस है उनके पास अलग अलग इसके गाइडलाइन और रूल्स होंगे कि भैया शॉर्ट टर्म हम लोग सिर्फ 2 महीने के लिए देते हैं, भैया लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सिर्फ 6 महीने का लोन है, लॉन्ग टर्म 1 साल का लोन है, भैया हमारे कंपनी का ये रूल है, तो अगर चाहिए तो बताओ। दूसरे कंपनी का अलग होगा, उनके हिसाब से शॉर्ट टर्म होगा 1 साल का, मिड टर्म होगा 5 साल का, लॉन्ग टर्म होगा 10 साल का। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। देखिए बहुत सारे, अगर आप लोग मोबाइल यूज़ करते तो उसमें देखना बहुत सारे ऐड्स आती है, मिंट मनी और बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऐड आती है जिसमें आप है ना 1000 रुपये का भी लोन ले सकते हो, है ना। 1000 रुपये का लोन, कुछ नहीं, आधार कार्ड उसमें फिट करो, तुमको 1000 रुपये का लोन मिल जाएगा। भैया कितने दिन के लिए होना, 7 दिन के लिए ना, 7 दिन के लिए ले लें। कितना रुपये देना है आगे चल के, 1100 रुपये दे देना, 1000 का 100 रुपये बढ़ा के, बस खत्म। शॉर्ट टर्म लोन बहुत सारे बड़ी बड़ी भी, होम क्रेडिट वगैरह इस तरीके के भी है ना। तो वहां भी हम लोग ये कर सकते हैं, बड़े बड़े लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी है कि हर एक इंस्टीट्यूशन अपने अपने हिसाब से शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म लोन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। हम लोग बोरोड कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। हमारे बिजनेस के एक्वायरशिप के हिसाब से, हमारे बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और हमें कितना लग रहा है, कितना हमें बचाना है, उस हिसाब से हम लोग लोन लेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं बोरोड कैपिटल के। अब हम लोग देखेंगे
कि वो सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो उसका मैंने चार्ट बना के रखा हूँ। चार्ट है, देखिए, सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल का चार्ट है। सबसे पहला आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद कल ही बनाएंगे अपन उसके ऊपर। डिबेंचर यानी होता क्या है, क्या चीज़ होती है, और डिबेंचर ही ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, ज़्यादातर निवेश करने वाले डिबेंचर ही लेते हैं, है ना। अब वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा सा वीडियो। डिबेंचर तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक ऐसा सिक्योर्ड अमाउंट जो कि हमने कहीं निवेश किए और उसको हमको बढ़कर मिलेगा, है ना, ये होता है डिबेंचर्स। लेकिन ये विस्तार पूर्वक इसका हम लोग कैटेगरी वाइज और चार्ट प्रिपेयर करके हम लोग इसके ऊपर अच्छा सा बड़ा सा वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए इसके मैं शॉर्ट में ही निपटाता हूँ कि डिबेंचर के रूप में हम लोग बोरोड कैपिटल ले सकते हैं। दूसरा ये है कि एक्सेप्ट इन डिपॉजिट ले सकते हैं। जैसा कि बैंक का देख लीजिए, बैंक में हम अपना पैसा जाके वहाँ जमा करते हैं, तो वो बैंक में तो जमा रहता है, लेकिन वो बैंक क्या करती है, वो पैसे को यूज़ करती है, वो पैसे को डबल टिबल चौबल बनाती है, लेकिन तुम्हारा अमाउंट वैसी का वैसी तुम्हारे खाते में जमा रखती है, ताकि वो जब भी तुमको निकालने की ज़रूरत हो तब तुम निकाल सको। लेकिन वो पैसे को वो यूज़ करती है, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट करना। कि हाँ भैया, डिपॉजिट कर दिया तुमने, अब तुम्हारा काम खत्म, जब भी तुमको चाहिए तुमको मिल जाएगा, लेकिन जब चाहिए तब मिल जाएगा, लेकिन तब तक के ये मैं अपने हिसाब से यूज़ करूँगा। तुमको कल चाहिए पैसा, कल मिल जाएगा, लेकिन आज दिन भर का समय है मेरे पास, तो आज दिन भर मैं इसको वापरूंगा, वो मेरा लुकआउट है ना। तो ऐसे डिपॉजिट ले सकते हैं। उसके बाद में इशू बॉन्ड, ये सबसे सिक्योर्ड चीज़ होती है, जिसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये 100% सक्सेसफुल होता है। इसके बारे में हम लोग है ना बहुत बड़े बड़े डिटेलिंग में इसके वीडियोस बनाएंगे हम लोग कि व्हाट इज़ बॉन्ड, व्हाट इज़ डिबेंचर, व्हाट इज़ प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो ये चीज़। लास्ट वाला जो है बोरोइंग लोन्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े बैंकों से हम लोग लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं हम लोग, या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहती है, बहुत सारी प्राइवेट संस्था भी रहती है जो लोन देती है। बहुत सारे, जब बिजनेस में आओगे ना तुम लोग, तो बहुत सारे तुम लोगों को फंडिंग इंस्टीट्यूशन पता चलेगा कि वो लोग 1 दिन का भी लोन देते हैं, 7 दिन का भी देते हैं, 3 महीने का भी देते हैं, 1 साल का भी देते हैं, अलग अलग तरीके से देते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे काम करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं जब भी हम लोगों को कोई फंड की ज़रूरत हो, और जो हमको उधारी लेना है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। लेकिन हमारे पास हर एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए। अगर हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो ही हमें लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम अगर एलिजिबल नहीं है तो हमें लोन नहीं मिलेगा। जैसे कि देख लो कि एक गवर्नमेंट ने एक चीज़ निकाली, सिबिल। अगर आपका सिबिल 700 के ऊपर है, 710, 720, 800, 900, 1000, आपको आसानी से लोन मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिबिल 700 से नीचे है तो भैया आपको लोन मिलने में तकलीफ होगी। तो इससे क्या पता लगता है कि भैया तुम्हारी औकात। लोन कब मिलता है? औकात देखकर। किस चीज़ की औकात? भरने की औकात, रिटर्न भरने की औकात। कि भैया लोन तो ले रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारी औकात है क्या रिटर्न भरने की, वापस करने की? तो ये कैसे पता लगेगा? सिबिल से। तो उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनियों का भी एक सिबिल जैसा एक होता है, जिसको हमने सर्टिफिकेशन का नाम दिया है, कि ये देखकर, और उनका मार्केट में बिहेवियर कैसा है, व्यवहार किस तरीके से है। व्यवहार यानी कि जो हम लोग होते हैं नमस्ते गिमस्ते, वो नहीं, लेन देन का व्यवहार किस तरीके से है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आई थिंक कि ये जानकारी बोरोड कैपिटल के लिए सफिशिएंट है, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि बोरोड कैपिटल होता क्या है, कहाँ से मिल सकता है, किसको मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, उसके लिए क्या ज़रूरत हो सकती है। अब ये चीज़ के लिए हम लोग विस्तार पूर्वक ये जो 4 पॉइंट्स मैंने दिया हूँ, डिबेंचर क्या होता है, इसकी फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल हो सकता है, हमें किस तरीके से निवेश करना चाहिए, ये बताऊंगा अगले वीडियो में। उसके बाद बॉन्ड देखेंगे हम लोग कि बॉन्ड क्या होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, नवरत्न कंपनियों के बॉन्ड होते हैं, और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के बॉन्ड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे बाकायदा, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के। लेकिन आप लोगों का काम यही है कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट, आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें आप कमेंट करके बताइए, तो व्हाट्सअप करके बताइए। व्हाट्सअप नंबर मैं अपना यहाँ लिख रहा हूँ, 844609
2017। इस पे आप पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे, या तो यही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो उसमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे अगला वीडियो सर इस पे चाहिए, तो हम लोग उस पर स्टडी करेंगे और आप लोगों तक के वो वीडियो जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।